सो मुझे इतना मजा आ रहा था उनके साथ शूट करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ जीरो, लेकिन वो जिस तरह से हमें सिखा रहे थे, बता रहे थे, आई मीन इतना मजा आ रहा था, वो इतने नेचुरल वे में, एक्चुअली जैसे हकीकत में वो हो रहा है, वो इतनी खूबसूरती से फीलिंग आ रही थी, वो एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब। तो आई थिंक वो जो सीखने मिलता है बहुत खूबसूरत होता है। और मेरा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है फिल्म में। 2019 आईफा अवार्ड्स थे, ग्रीन कार्पेट, क्योंकि 2020 के डेट्स थे 27, 28, 29 ऑफ मार्च, जो 15 मार्च से सारे इवेंट स्टॉप हो गए, तो वो हुआ नहीं। लास्ट आईफा अवार्ड था, इट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी टू वेलकम द गॉडेस। उन्होंने गॉडेस बुलाती है कटरीना कैफ ऑन द ग्रीन कार्पेट, और वो जब आती है ना, तो मुझे वही बिल्कुल फीलिंग आती है ना, राइट फ्रॉम द वे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਰੂਪਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਫਾ ਅਵਾਰਡਸ, ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡਸ, ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਰਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਹਰ, ਸਿਮਰਨ ਅਹੂਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਸਿਮਰਨ ਅਹੂਜਾ। हेलो टू ऑल द लवली पीपल, सत श्री अकाल जी। कुछ गल्ला सुमन नाल, और मैं बेहद एक्साइटेड हूँ आपके इस इनॉग्रल एपिसोड में। और मैं जरूर कहना चाहूंगी आपसे, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो आपकी ख्वाहिश थी, आपकी विजन थी, आज वो सपने सारे रियलिटी में, हकीकत में बदल गए हैं। तो आपको ढेर सारी बधाइयां हो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इनॉग्रल शो में आए, इनॉग्रेशन आपसे करवा रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। दो मिल बैठेंगे तो करेंगे बातें हजार, और वैसे कुछ बातें नाम रखा है तो बातें हजारें हो जाएंगी हमारी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सिमरन फिर सबको मालूम है ना कि सिमरन कौन है वैसे। मैंने आपको गूगल पे सर्च किया, मैंने आपको यूट्यूब पे सर्च किया। देयर सो मेनी वीडियोस, सो मेनी थिंग्स अबाउट यू। एंड वो आईफा अवार्ड्स पे आपको तो देखने को मिलता है ना कि अभी सारे स्टार से बात करते हो, तो आप स्टार से भी बढ़ के हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो हमारे सुपरस्टार हैं। एंड मैं जो भी हूँ, जो भी कुछ इन लिटिल वे हूँ, वो उन्हीं की वजह से हूँ। और सच में सुमन जी, बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है उनसे मिलकर। जब हम इतनी इजीली ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी इजीली एनालाइज करते हैं, जजिंग करते हैं, बट मैं कहना चाहूंगी, ओ माय गॉड, इतनी राइट फ्रॉम मेहनत, लगन, ऑफ कोर्स पैशन तो हम हमेशा कहते ही हैं, वहां से लेकर जो नॉन स्टॉप वर्क 24/7 वो करते हैं ना, आई थिंक दे डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। और जिस दिलचस्पी से वो अपने काम में माहिर हैं, और इतनी खूबसूरती से, इतने फ्लॉलेसली सारा काम करते हैं ना, आई थिंक मैं इतनी इंस्पायर्ड होती हूँ उन सब से मिलके, दैट मेरे पास शब्द नहीं है। तो जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए रेड कार्पेट पर रहती थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 हुआ था, पहली बार 65th अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड बॉम्बे से बाहर गया था, गुवाहाटी में। सो 15 February 2020 वाज द लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो हमारा हुआ था। एंड 2020 वेरी लकी कि हमारा अवार्ड हो गया, क्योंकि सिचुएशन शुरू हुई मार्च में। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, तो इतनी खूबसूरती से मुझे वो फीलिंग आई दैट मैं ना, सारे जो हमारे अवार्डीज हैं, राइट फ्रॉम रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, भूमि जी, एवरीवन, सारे विनर्स के साथ, and lifetime achievement award which went to Ramesh Sippy sir, उनकी मैंने आफ्टर द जो विनिंग बाइट होती है, वो मैंने ली। तो इतनी खूबसूरती से वो एहसास हुआ, जो उनके इतने सालों की मेहनत थी, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट, उनके बारे में सुनना, एंड उनकी जर्नी के बारे में सुनना, वाज फिनोमिनल। लेकिन जब मैं रेड कार्पेट पर भी थी ना, फिल्म फेयर अवार्ड्स के रिलायंस डिजिटल रेड कार्पेट, जो मेन हमारे स्पॉन्सर्स थे, सो नॉन स्टॉप 8 hours हम टूर्स पे रहते थे, टू वेलकम देम, राइट फ्रॉम 6 बजे से इन द इवनिंग टिल अराउंड 1-1:30 बज जाते थे रात के।
तो मैं कभी भी है ना बैठती नहीं थी, और मुझे कभी भी वो एहसास नहीं होता ओ गॉड आई एम टायर्ड, कभी भी नहीं। तो मुझे है ना मेरी टीम हमेशा कहते थे कि सिमरन, आप कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, पानी पियोगे, आपको बैठना है, कुछ देर बैठ जाओ। अब थोड़ा सा गैप मिलता था फ्यू मिनट्स का बीच में, तो मैं उनसे कहती थी नहीं, आई मीन इस दिन का तो मुझे इंतजार होता था और मुझे इतनी एनर्जी मिलती है। सो दैट इज द डिफरेंस, कि हम जो भी दिल से करते हैं ना, उस बात से हम कभी थकते नहीं है, वहां से हमें एनर्जी प्राप्त सही होती है। बात है, बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल वही एनर्जी मिलती है जब भी मैं इतने ब्यूटीफुल चाहे वो ग्रीन कार्पेट हो, आईफा अवार्ड्स का, रेड कार्पेट हो फिल्म फेयर अवार्ड का, या वेलकम स्पीच हो टू वेलकम ऑस्कर्स प्रेसिडेंट। सो पहली बार जो हमारे ऑस्कर्स एकेडमी है उनके प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे इन 90 इयर्स, पहली बार जो प्रेसिडेंट आए थे, जॉन बेली सर। एंड राइट फ्रॉम 2 इवेंट्स ही हुए हैं उनके साथ। उनका एक वेलकम इनॉग्रल था जो मैंने ऑफ कोर्स एंकर किया बाय गॉड्स ग्रेस, और सेकंड डे उनका हॉलीवुड वर्कशॉप था, हॉलीवुड फिल्म्स के बारे में। जो उनकी वाइफ भी हैं और गवर्नर भी हैं ऑफ द ऑस्कर एकेडमी, लिटिल टिन मैन, उन दोनों ने ये वर्कशॉप किया था। तो दोनों इवेंट आई वाज वेरी लकी टू हैविंग होस्टेड इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ कि अभी मिलेगी जो आईफा फिल्म फेयर, ऑस्कर एंड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड। सो बहुत ही स्पेशल है। सो आपकी जो कोई बड़ी अच्छी मेमोरी हो ना, कि आप अब तक जो भी आपका सफर रहा है ना, इतना आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, मूवी भी की ना आपने एक, मैंने आपको मूवी में भी देखा ना, एक मूवी मेरी आप डेब्यू करने मूवी भी रिलीज जा रहे हुई हो, है। उस मूवी के बारे में भी आप हमें बता रहे हो आज फिर, है ना, जो जी सेकंड बिल्कुल। वन। हाँ जी, तो मेरी शूटिंग चालू है अब, और आज एक्चुअली यहाँ पर ब्यूटीफुल डे है, ऑफ कोर्स शुरुआत है। आप इनफैक्ट जाग रही हैं, आपके लिए मिडनाइट है कनाडा में, लेकिन मेरी आज शूट थी जो पोस्टपोन कर दी है उन्होंने। तो आई थिंक मेरे 7 days ऑफ शूट पेंडिंग है, जिसमें से 5 days ऑफ शूटिंग थाईलैंड में है, बैंकॉक में, और 2 दिन ऑफ शूटिंग मुंबई में है। तो मेरी पहली फिल्म जिंदगी तुमसे जो रिलीज हुई, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस, डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला बाय ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल यूएसए से, बहुत ही स्पेशल रही। जिसमें मेरी मदर इन द फिल्म इज साधना सिंह जी, जो एक रिनाउंड एक्ट्रेस हैं, नदिया के पार की एक्ट्रेस हैं। उसमें लेजेंड राजेश पुरी जी हैं। आई मीन वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा जब पहला शॉट था विद राजेश पुरी सर, सो मुझे इतना मजा आ रहा था उनके साथ शूट करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ जीरो, लेकिन वो जिस तरह से हमें सिखा रहे थे, बता रहे थे, आई मीन इतना मजा आ रहा था, वो इतने नेचुरल वे में, एक्चुअली जैसे हकीकत में वो हो रहा है, वो इतनी खूबसूरती से फीलिंग आ रही थी। वो एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब। तो आई थिंक वो जो सीखने मिलता है बहुत खूबसूरत होता है, और मेरा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है फिल्म में। और अब जो सेकंड फिल्म मेरी बहुत जल्द रिलीज हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अब हम थाईलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मंथ मेरा ट्रैवल शेड्यूल उन्होंने दिया है अप्रैल का। तो उसके बाद आई थिंक बहुत जल्द ये सेकंड फिल्म भी रिलीज होगी, जिसके बारे में मैं जरूर आपके साथ भी आपके ब्यूटीफुल चैनल पंचदरिया चैनल पर आकर उसे प्रमोट भी करूंगी, एंड आप सबको बताऊंगी इसके बारे में। बिल्कुल, हम करेंगे बात अभी। कभी वो रिलीज कब कर रहे हैं मूवी? बहुत जल्द। तो बस मार्च में स्केड्यूल था, बट बिकॉज फ्लाइट नहीं जा रही हैं अभी थाईलैंड, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो हमें अप्रैल का स्केड्यूल मिला है, और ऑलरेडी टिकट बुक हो गई है फॉर अप्रैल, द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो आई थिंक उसके बाद एडिट होकर बहुत जल्द आने वाली है। दे आर जस्ट वेटिंग, मेरे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, दे आर जस्ट वेटिंग टू क्विकली रिलीज द फिल्म। That's nice. Best wishes, best of luck for your, जो आपका थोड़ा सा शूट रह गया ना अभी, इतना सा रह गया, थोड़ा सा। नहीं, अभी 7 दिन है बाकी, बाकी सब हो गया। 75% ऑफ द फिल्म शॉट। जो मेन सॉन्ग है अभी, टाइटल सॉन्ग, वो शूट करना है, और जो थाईलैंड में, और मेरी पूरी सी स्टोरी लाइन है। बट मैं जरूर कहना चाहूंगी सुमन जी आपसे, इसका मैसेज इतना खूबसूरत है ना, एंड आई थिंक बहुत टाइम के बाद ऐसी फिल्म बनी है विद दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज। इट इज ऑन गर्ल्स, इट इज ऑन द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ गर्ल्स। तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली फॉर द मैसेज व्हिच विल गो टू एवरीवन। बहुत ही अच्छी मैसेज है, जो मैं ऑफ कोर्स शेयर करना चाहूंगी सबसे।
कुछ टाइम में एट द राइट टाइम। अभी तो नहीं है। अभी तो उसे थोड़ा सीक्रेट ही रखना चाहिए जब वो। या आई वेट फॉर द राइट टाइम, बस कुछ ही टाइम रह गया, वेट फॉर द राइट यस। टाइम। सो आप एम्बेसडर भी हैं कल्चरल फोल्क डांस के लिए, जी, दुबई एंड फ्रांस। पेरिस, जी 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 बिल्कुल। पेरिस, और ये फ्रांस, बहुत या। खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है। तो मैंने फोक डांस टाइटल्स में जो रास गरबा हम कहते हैं, जो गुजराती फोक डांस है, उसमें 18 टाइटल्स जीते हैं। एंड द ओह बेस्ट पार्ट वाओ। इज मैंने सिर्फ 18 इयर्स इसमें पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में, एंड ऑल द 18 इयर्स आई वन टिल डेट। सो नॉन स्टॉप 18 इयर्स से। तो इसकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरती से हुई थी, जहां मेरी एक फिल्म रिलीज हुई, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है डांस लाइक अ, अभी 3 महीने पहले रिलीज हुई वो, जो शेमारू पे है। और मेरे जो 2 म्यूजिक एल्बम सॉन्ग्स रिलीज हुए, एक शेमारू है और एक टी सीरीज पर है। फर्स्ट शेमारू पे दीवानी गरबानी है, एंड जो टी सीरीज पर है दैट इज गरबो गुजरात। सो बहुत ही गुजराती गुजराती मूवी है, गुजराती। गुजराती नहीं, जो मूवी है, यस, गुजराती मूवी इज दीवानी गरबानी। और जो अंग्रेजी में मूवी है 25 मिनट की, दैट इज डांस लाइक अ गॉडेस। सो जो टाइटल कैप्शन मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने दिया था 2014 में, क्योंकि आई बीन कवर्ड सारे पब्लिकेशन से फॉर नवरात्रि, मेरे आउटफिट सबसे बेस्ट होते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द इवेंट एट कैनेडा, जो नवरात्रि इवेंट, उन्होंने भी मेरी पिक्चर यूज की थी। और फिर उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। So that was also a very beautiful feeling. So my pictures travel all across the world by God's grace. और काफी पेंटर्स ने विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूँ, गूगल से पिक्चर उन्हें लगी कि ये सबसे बेस्ट पिक्चर है, और काफी पेंटर्स ने पेंट किए वो पिक्चर, जहाँ मुझे कॉल्स आते थे जहांगीर आर्ट गैलरी से, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्लिक की थी पिक्चर की, सिमरन आपकी पिक्चर बहुत खूबसूरत है, आपने खरीदी है, वहां पे सोल्ड लिखा था। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं। तो इस तरह से हमारे इंट्रोडक्शन हुए, तो बहुत ही कितना अच्छा खूबसूरत है। लगता है ना और ऐसे जो में। मेरा बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरा पोस्टर है ऑफ डांस लाइक अ गॉडेस का, वो एक्चुअली पेंट की हुई पिक्चर है उनकी। अच्छा। सो उनका नाम भी लिखा है, उन्हें क्रेडिट भी दिया है, बट बहुत अच्छा लगता है यार, इट्स अ डांस लवली के साथ फीलिंग। जुड़ना कब से, बचपन से ही था पसंद गरबा? में तो बिल्कुल डांस करना अलाउ नहीं था। हम्म। और ऑफकोर्स बचपन, मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, जब मैंने मम्मी से कहा था पहली बार, आई थिंक आई वाज इन सेकंड और थर्ड ग्रेड, कि मेरे फ्रेंड्स सारे जा रहे हैं भरतनाट्यम या कथक सीखने, तो मैं भी जा सकती हूँ। तो मम्मी ने कहा था नहीं, डांस हमारे लिए नहीं है। सो हमें न टीवी देखना अलाउ था घर में, और ना किसी के बारे में सोचना अलाउ था, और किसी करियर के बारे में बिसाइड्स एकेडमिक्स। सो जैसे हर घर में होता है, भाई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है हम सबको, बच्चों को। तो उस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग रही है। पर फिर लेकिन जब मैं हाई स्कूल गई, इतना कुछ लाइक जैसे वो डांस से भी मना करते थे, उसके बाद फिर आईफा फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, तूने हाँ, मतलब वो एक्टिंग। सब तो बिल्कुल पसंद नहीं था मॉम को, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, कॉलेज ने मैं जैन कॉलेज में मेरी स्टडी हुई, और तब मेरी पहली बार मैं मुंबई सिटी में जब आई, ऑफ कोर्स मैं आउटस्कर्ट्स रहती थी मुंबई के, बट कभी आना जाना नहीं होता था, क्योंकि मॉम हमेशा वो फोकस के साथ हमें कहती थी कि हमें पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करनी है। सो टू बी ऑनेस्ट, यू नो, माय ब्रदर इज सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इंजीनियर, मेरी सिस्टर एक लॉयर है, और दूसरी सिस्टर ऑफिसर इन सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स, और मैं एमबीए इन फाइनेंस हूँ। So, हम सब ने पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं जो भी पैशन था मैं करती गई, क्योंकि जब पढ़ाई करती हूँ तो फिर मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वालिफिकेशन ले ली, उसके बाद मैंने कहा मॉम से कि मॉम अब मुझे वही करने दो जो मुझे पसंद है। मैंने वही किया जो आपको पसंद है। लेकिन जब हाई स्कूल में गई ना, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया फॉर गरबा, और इसलिए इनवाइट किया क्योंकि उनके लिए ना मैंने ब्रोशर बनाया था एक बहुत ही खूबसूरत सा। तो काम में हमेशा दिलचस्पी थी, और मुझे अच्छा लगता था टू बी वेरी क्रिएटिव। तो उन्हें इतना पसंद आया वो, कि उन्होंने मुझे एंट्री के लिए कहा कि पास दे दी फॉर नवरात्रि, और मैं कभी गई नहीं थी नाइट्स आउट, तो मैं और मम्मी गए थे नवरात्रि के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है, जहाँ मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया था, मैंने उन्हें हेल्प किया ब्रोशर बनाने में, विद अ लैपटॉप ऑन द ब्रोशर। और ये है 2000 की बात, मिलेनियम ईयर था। और ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करती थी, और बहुत शौक था, तो सबको जब भी मौका मिलता था टू बी ऑफ हेल्प टू एनीवन, तो हमेशा वो अपब्रिंगिंग वैसी रही है कि सबकी मदद करो। तो मैंने उनके लिए वो ब्रोशर बनाया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं अपने मॉम के साथ गई थी फॉर दिस ब्यूटीफुल गरबा नाइट।
और जीन्स पहन के गई थी ऑफ कोर्स, क्योंकि घाघरा चोली तो कभी कभी था नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि हमारे साथ आप नाचो, तो सारी हम लड़कियां थी और मुझे सिखा रहे थे, तो मैं उनसे सीख भी रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ। तो जब जजेस आए तो मुझे नहीं पता होता है कि ये कैसे होता है। जब जजेस आए, ये जैन सोशल ग्रुप का जो प्री नवरात्रि होता है वो था। तो जजेस ने कहा कि ये कौन है, तो मेरा नाम लिख के गए, तो मुझे समझा नहीं ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा अभी अच्छी तरह से नाच, क्योंकि तेरा नाम गया है लिस्ट में, मे बी यू कैन विन अ प्राइज। इसके बाद में ब्रेक होगी और उसके बाद फाइनल कॉम्पिटिशन होता है। मैंने कहा विन अ प्राइज, पर मैं तो अभी सीख रही हूँ। तो ये खूबसूरत सी जो शुरुआत हुई, फिर ब्रेक हुआ, तो मेरी फ्रेंड ने अपना दुपट्टा निकाल के, मैं हमेशा बाल ऊपर बांधती थी जब भी डांस करती ना, क्योंकि बाल सिर्फ ऊपर कर दिए और वो बांध दिए। तो मैंने ऊपर बाल बांधे और उसके ऊपर उन्होंने पिन अप कर दी, दुपट्टा पहन लिया उस जीन्स पर, ब्लैक डेनिम्स में, हमेशा मोस्टली ब्लैक में रहती हूँ, इट्स माय फेवरेट कलर, ब्लैक डेनिम्स, ब्लैक टी शर्ट के ऊपर ऑरेंज दुपट्टा, एंड आई डांस्ड। और सेकंड राउंड में मुझे पता चला आई वन द सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज उन्होंने कहा इसलिए नहीं दी उन्होंने मुझे, बिकॉज मैं ट्रेडिशनल अटायर में नहीं थी। मैंने कहा ये क्या बात है, एक तो मुझे इतना मजा आया, आई स्वेटेड आउट, और नेचर में इतना खूबसूरती से नाचने मिल रहा था, एंड ऊपर से मैं प्राइज भी जीती, मैंने एंजॉय भी बहुत किया, प्राइज भी ऊपर से मिली, मतलब ये तो डबल धमाका है। और फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि यू डांस वेरी वेल एंड पहले दिन में, एंड यू मस्ट डांस विद अस फॉर नवरात्रि। तो उसने मुझे मेरा पहला घाघरा चोली 1200 रुपीज का ले दिया, यू नो और जो उनके गुरु थे राजेश जोशी जी, उनसे मिलवाया और मेरी मुलाकात करवाई, और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया, और मैं शुरू से फर्स्ट डे की विनर के ग्रुप के साथ खेलती रही, और ऑल द 10 डेज ऑफ नवरात्रि मैंने अवार्ड जीते। और जो फाइनल डे था, जो बिगेस्ट टाइटल होता था, वो होता था क्वीन ऑफ संकल्प। मुझे पता नहीं था कि संकल्प क्या है, कुछ भी नहीं पता था। मैं जो मुझे कहते थे मैं उनके साथ चली जाती थी, तो रोज घर में आऊं तो डायमंड रिंग, कभी गिफ्ट मिले, कभी मतलब इट इज फिनोमिनल गिफ्ट। लेकिन जो फाइनल डे गिफ्ट होती थी वो बहुत स्पेशल होती है। तो फाइनल डे जब क्वीन का नाम आया, क्वीन ऑफ संकल्प इन 2000 मिलेनियम ईयर, सो दैट वाज मी। और आई कुडंट बिलीव इट, मैं स्टेज पे यूरोप का पूरा ट्रिप लेके खड़ी हूँ, फ्री स्टे, फ्री ट्रैवल, फ्री फूड, एवरीथिंग ऑन द हाउस बाय थॉमस कुक। तो वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी, वहां से मेरी शुरुआत हुई जर्नी की ऑफ फोक डांस। और वो जो मैंने अपने आई थिंक 11 डेज या 16 डेज मैंने यूरोप में बिताए, तो सारे बाकी टूर वाले थे पेड, आई वाज द ओनली वन फ्री ऑन द हाउस। एंड क्योंकि उस टाइम पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी यूरोप में ट्रिप, और बिकॉज ऑफ यश चोपड़ा सर, हम सब लड़कियां सपना देखती हैं बीइंग इन स्विट्जरलैंड सम टाइम, बट आई वाज ब्यूटीफुल, मेरी ड्रीम फुलफिल हो गई। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि आई वांट टू बी अ फ्री बर्ड। और ऑफ कोर्स मैं वो कर रही हूँ जो भी मेरी मॉम चाहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने पैशंस भी फॉलो करने हैं। सो आई थिंक वो जो मैं अकेलेपन में थी ना, पहली बार अकेले थी, और वो रियलाइज हुआ, और वो खुशी हो रही थी कि ये मैंने ट्रिप जीती है, आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद लगातार 18 साल मैंने खेला है, एंड आई वन 18 टाइटल्स। और राइट फ्रॉम विनिंग अ बाइक, मैंने फाइनल डेज पे बाइक जीती है, ट्रिप्स टू सिंगापुर जीते हैं, 1 साल ट्रिप टू थाईलैंड, एंड मतलब इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं ना जो फाइनल डे क्वीन का टाइटल जीते हैं। सो 3 times आई वन क्वीन ऑफ बृहद मुंबई गुजरात समाचार, 2 बार आई वन वन क्वीन ऑफ संकल्प एंड वन बेस्ट डांसर एट संकल्प फॉर द फाइनल डे। 3 times पीटी पिंकी की क्वीन बनी हूँ मैं फाइनल डे पर। आई थिंक इट्स बीन अ लवली एक्सपीरियंस, क्वीन ऑफ मानिक चंद, एंड सारे टाइटल्स, प्रिंसेस ऑफ स्टार प्लस, जो उनका स्टार स्टार प्रिंसेस, स्टार प्लस आए थे अपने नवरात्रि से रिलेटेड अपने शो के लिए। सो बहुत ही खूबसूरती से सारे अवार्ड्स तो मैंने जीते देखो हैं। वहां से तुमने स्टार्टिंग की, तो आप मास्टर बन गए उसके बाद, है ना, कल्चरल। हाँ, और इसलिए फिर मुझे एज अ कल्चरल एम्बेसडर पेरिस में बुलाया गया, जहाँ मैं नवरात्रि के टाइम पे ही पेरिस में जाती हूँ, दुबई में जाती हूँ। सो थर्सडे फ्राइडे आई एम इन दुबई, और बिकॉज इट्स द वीकेंड देयर, थर्सडे फ्राइडे इज अ वीकेंड इन दुबई। और फ्राइडे नाइट मेरी फ्लाइट होती है अराउंड 4 o'clock की फॉर पेरिस। 6 AM इज द पेरिस फ्लाइट, और मैं सीधा पेरिस लैंड करती हूँ at 9 AM in the morning because of time difference. वहाँ पे वर्कशॉप्स लेती हूँ सैटरडे एंड संडे, एंटायर डे 2 वर्कशॉप्स, एंड शाम को ओनली विद द फ्रेंच पीपल इन द ओटिस कल्चरल सेंटर, जो 100 years old कल्चरल सेंटर है, हम नवरात्रि रखते हैं ओनली विद द फ्रेंच पीपल। तो उन्हें मैं सिखाती भी हूँ नवरात्रि, डांडिया और गरबा,
और हम परफॉर्म भी करते हैं, जैसे हम नवरात्रि खेलते हैं विद द फ्रेंच पीपल हम करते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। सो दुबई 5 साल से मैं रेगुलरली जा रही हूँ, और पेरिस 2 साल कल्चरल एम्बेसडर रही हूँ। जजिंग के लिए यूएसए में आती हूँ फॉर द इंडिया फेस्ट। जो फाउंडर थे किरण आप पटेल फिर सर। यूएसए से निकल जाते हैं, कनाडा में नहीं आते? अब मैं जरूर कनाडा आना चाहूंगी, मैं आज तक कभी कनाडा नहीं आई हूँ। अब और यहाँ सुमन जी, पे आना आपके पड़ेगा थ्रू, आपको। आपके पंचदरिया चैनल के थ्रू और आपके शो के थ्रू, हाँ यू हाँ, नो, कुछ गल्ला बिल्कुल। सुमन नाल के थ्रू मैं यहाँ जरूर आना चाहूंगी कनाडा में भी। सो मैंने अब वर्चुअल शोज किए थे कनाडा फॉर द लायंस क्लब, यू नो, विद आवर सर। और जो एक बहुत ही अर्जुन सर है, बहुत ही फिनोमिनल जेंटलमैन है, ट्रेल ब्लेजर है, तो उनके साथ वर्चुअल शोज किए हैं। बट या, और मैं टीवी, बाय द वे, मैं कनाडा में तो आती हूँ मेरे चैनल के थ्रू। सो हाँ, मैंने आपने 102 बताया था मेरे शोज को। किए हैं ऑन टीवी एशिया चैनल। तो मेरा टॉक शो जो होता है, और गेस व्हाट, इस हफ्ते जो कल रात को होगा यूएसए में, टुमारो नाइट, मेरा शो इज विद प्रीति पिंकी। तो ये भी गरबा रिलेटेड है, प्रीति पिंकी के साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ था। सो अच्छा। बहुत इस इंटरव्यू में भी, बट हमने 102 शोज यू नो किए हैं विद ऑल द बॉलीवुड सेलेब्स, राइट फ्रॉम सोनू सूद, तलत अजीज, to all our legends, Anu Malik, पूर्णिमा श्रेष्ठा जी, मैंने अनुराधा आपकी पौडवाल, एक पद्मा पिक्चर जी। भी देखी है एक बुक में, कॉफी टेबल बुक विद। यस, उसकी क्वीन, अभी क्वींस ऑफ जो रिसेंटली रिलीज हुआ था, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक। मैं ऑथर भी हूँ, और पहली किताब जो नवरात्रि पर है, डांस फॉर्म पर, 9 नाइट्स नवरात्रि, वो मैंने पेन डाउन की थी जब मैं मिस इंडिया जीती 2013 में। तो मेरे जो इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स थे, जब मैंने परफॉर्म किया टैलेंट राउंड के लिए मेरा गरबा, तो दे वांटेड टू नो, तो मैंने इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की थी। तो वो जानना चाहते थे कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कैसा है, तो उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू पेन डाउन अ बुक। सो वहां से जो शुरुआत हुई, 2014 में मैंने किताब लिखी, और 2015 में ये किताब लॉन्च की गई थी बाय आवर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वो किताब लॉन्च की। बहुत ही स्पेशल रही। लेकिन अब जो रिसेंटली मैं कॉफी टेबल बुक में थी एज द फर्स्ट क्वीन, जिसमें सारी क्वींस को पूरा अपलॉज दिए थे कि वंस अ क्वीन ऑलवेज अ क्वीन। और मेरे काम से मुझे यू नो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से मुझे फेलिसिटेट किया कि आफ्टर विनिंग द क्वीन टाइटल 2013 में, मिस इंडिया टाइटल भी, मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स किए और नॉन स्टॉप रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे एज द फर्स्ट क्वीन फेलिसिटेट किया था। और वो है कॉफी टेबल बुक, जो बस मेरे बहुत ही नजदीक है, जो मैं, क्योंकि घर से लाइव आ रही हूँ, बहुत ही नजदीक है। और मार्च महीने में आई बीन ऑन द कवर पेज ऑफ एनलाइटन इंडिया मैगजीन, as an achiever, or I have 6 pages article inside, जो बात करते हैं about my beautiful journey and my lovely full page photograph। तो ये भी बहुत आपने स्पेशल कितने चीज दिन है। हुआ? तो एक्चुअली जब मैं दुबई में थी, तो मैंने सोचा था दुबई में बहुत टाइम है क्योंकि इवनिंग शोज हैं, लेकिन दुबई वाज नॉन स्टॉप क्योंकि वहां पर बहुत सारी शूट्स हुई। सो 26, 27, 28 ऑफ February 2021 दुबई में कॉन्फ्लुएंस था। सो जो व्यूअर्स हैं हमारे इंडिया के, उन्हें प्रमोट करने के लिए हमने ये कॉन्फ्लुएंस किया था, और बहुत ही स्पेशल था बिकॉज इट वाज एट अल जरूरी पैलेस। सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी टू बी विद हिज एक्सेलेंसी। और वहां पर मैंने सोचा था आपके साथ शो करूंगी, बट हुई ऐसी बात कि कोई बात डे मैं शूट्स करती थी, जो नहीं। हमारे डिजाइनर्स थे वहां पर। सो आई ऑल्सो वो द कलेक्शन ऑफ रीना डाका, एंड ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ रोजी आलूवालिया, एंड जो स्मिता श्रीवास्तव जी हैं, जिनका मेन कलेक्शन हम प्रमोट करने गए थे। सो वो पूरे मेरे मॉडलिंग असाइनमेंट्स होते थे, सवेरे रात को शो होते थे, तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला। जयपुर वॉज क्रेजी, जो मॉन्ट्रोज रनवे फैशन वीक था, मैंने सोचा था वहां से लाइव आऊंगी 5, 6, 7, बट नहीं, बिकॉज मेरे मेरे को ना एक बात दोपहर बड़ी को अच्छी शोज लगी दिल्ली कि में होते आप थे, फिर भी शाम को जयपुर में। हम्म, हाँ, तो सुबह इतना बिजी 5 बजे होने के गाड़ी में बाद जाती थी, आप इसलिए। मेरे साथ लाइक फिर भी आपने इन टच रहे कि सुमन नहीं आज नहीं कल करेंगे, नहीं आज नहीं कल आई करेंगे। एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ कर दीजिए। बट जयपुर वॉज ब्यूटीफुल क्योंकि मैं सुबह 5 बजे गाड़ी में जाती थी दिल्ली का शो करके। सो विच वॉज बाय अभिषेक बच्चन जी, जो लेजेंड है दिल्ली के, जिनका 93rd या 96th अवार्ड थे, राइट विद रजा मुराद सर, सुरेंद्र पाल सिंह सर, अवतार गिल जी, राकेश बेदी जी, इन सबके साथ मैं शो करके फिर जयपुर आती थी, दोपहर का शो करके 11 से 2, क्योंकि जयपुर में फिर 7 बजे का शाम का शो है। सो मेरे ऐसे स्केड्यूल रहे, तो उसमें बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं
आपके साथ इंटरव्यू कर सकूं। एंड देन आफ्टर दैट अगेन मैं सूरत में थी, फिर दिल्ली जाके आई, एंड आज मैं ऑफ कोर्स अपने घर से आपके साथ शो कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। फिर तभी तो मैंने सोचा कि आज ना कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आज ना सिमरन से सारी आज मैंने भी सोच लिया बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं रात को तैयार हुई थी आपका शो करने के लिए, बट इतनी थकावट थी बिकॉज जो मैंने नारी सम्मान अवार्ड्स किए हैं, सो आई थिंक दैट वाज लाइक या 4.5 आवर्स चले वो, एंड आई वांटेड, थोड़ी सी थक गई थी, थकावट थी, तो मैंने कहा नहीं, फ्रेश होकर आपके साथ शो करूंगी, इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी रात को। मैंने कहा मुझे कुछ देर सोने दीजिए और फिर मैं उठ के शो करूंगी, क्योंकि इतनी आदत हो गई है ना अब वर्चुअल शोज की, कभी भी उठ के वर्चुअल शोज करते हैं हम। तो मैंने वर्चुअली ड्यूरिंग द पैंडेमिक 650 शोज किए हैं। आई थिंक मैक्सिमम शोज मैंने ही किए हैं हर रोज, ऑन एन एवरेज 6 to 7 शोज मैंने किए हैं। तो मैं यहीं से शोज करती थी लाइव और यहीं पे सो जाती थी, क्योंकि फिर उठ के रियलिटी शो करने हैं। हमने रियलिटी शो भी किए, सिंगिंग शोज किए हैं, रियलिटी शोज, द वायरल सिंगर। सो उसके लिए मुझे वेट करना है कि जो लाइव वोट्स आ रहे हैं, फिर उठ के शो करना है, फिर 2 घंटे बाद मुझे कॉल आ रहा था, मैं रुक के अलार्म रखती थी, फिर उठ के शो करती थी, यहीं पे सो जाती थी सोफा पे, मतलब क्रेजी टाइम्स। सो मुझे वो आदत है, इसलिए मैंने आपसे कहा मुझे कुछ देर सोने दीजिए, फिर उठकर शो करती हूँ आपके साथ। सो काफी बातें हो गई, गल्ला करते करते बहुत सारी गल्ला कर लिया जब, है ना? Yes, वो डिफरेंट एंडीवर्स है। तो हमने फोक डांस के बारे में बात किया, ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स के बारे में बात की, द प्रेस्टीजियस अवार्ड्स दैट आई डी, आईफा की इवेंट्स के कोई बारे में बात की, मेमोरी मेरे हो मिस इंडिया के आपकी? बारे में बात की। आईफा अवार्ड्स करते वक्त कोई मेमोरी खास याद रही हो कोई वो? मैं बेस्ट मेरा मोमेंट बताऊंगी। सो आईफा अवार्ड्स बहुत ही खास थे। सो जो लास्ट 2020 का आईफा अवार्ड्स था, उसकी डेट्स थी 27, 28 एंड 29 ऑफ मार्च, एंड आई वाज ऑलरेडी बुक्ड फॉर इट, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 15 मार्च से सारे इवेंट्स स्टॉप हो गए। सो हम आईफा नहीं कर सके, लेकिन फिल्म फेयर जो हमने किया था, सो आईफा 2019 की बात कर रही हूँ, जो लास्ट आईफा अवार्ड हुआ था अब तक, क्योंकि 2020 तो हुआ नहीं बिकॉज मार्च 27, 28, 29 होना था। सो इतना स्पेशल था वो, एंड वो 20th ईयर ऑफ आईफा था। और जो हमारे मेन थे, लाइक मैं बहुत बड़ी फैन हूँ ऑफ कटरीना कैफ। जो 16, 17, 18 ऑफ सितंबर 2019 आईफा अवार्ड्स थे, ग्रीन कार्पेट, क्योंकि 2020 के डेट्स थे 27, 28, 29 ऑफ मार्च, जो 15 मार्च से सारे इवेंट स्टॉप हो गए, तो वो हुआ नहीं। लास्ट आईफा अवार्ड था, इट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी टू वेलकम द गॉडेस। मैं उन्हें गॉडेस बुलाती हूँ, कटरीना कैफ, ऑन द ग्रीन कार्पेट। और वो जब आती है ना, तो मुझे वही बिल्कुल फीलिंग आती है, ना, राइट फ्रॉम द वे शी कैरीज हरसेल्फ, जैसे वो बात करती हैं, जैसे वो पेश आती हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसे वो पोज देती हैं, आई थिंक शी इज ब्यूटी पर्सोनिफाइड, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एंड आई बीन वेरी लकी, मैंने उनके साथ शोज भी किए हैं। जो जॉनसन एंड जॉनसन इंटरनेशनल इवेंट था, जो अनवीलिंग था, लॉन्च था, मैंने उनके साथ किया है इन गोवा एट सेंट रीजस। और उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने सबको कहा कि लेट्स गिव सिमरन अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। और आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी कि उन्होंने माइक लेकर ऐसी बात कही। बट उसके अलावा द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, मतलब मेरी वो फेवरेट है। एंड और तो मुझे 3 दिन लगातार उनके साथ रूबरू रहना पड़ा। और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। 16, 17, 18 ऑफ सितंबर जब मुझे विस्क्राफ्ट ने बुलाया था, तो उन्होंने मुझे 18 के लिए ही बुलाया था, क्योंकि मेन डे 18 है हमारा। सो मैं एंकर थी, मेन एंकर एट दी आईफा थ्रू विस्क्राफ्ट, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो जब वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि वी लव यू सो मच सिमरन, कि हमें आप 16, 17, 18 तीनों दिन चाहिए। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज 16 सितंबर मेरा शो था थाईलैंड विद द वेरी लवली कंगना रनौत। सो ये बहुत ही स्पेशल बात की। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो थाईलैंड में शो है विद कंगना रनौत मैम ऑन द 16। पर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो, बट वी वांट यू फॉर ऑल 3 days। सो आई एम थैंकफुल टू विस्क्राफ्ट, इतना खूबसूरत सा एक्सपीरियंस मिला। एंड सलमान, Madhuri Dixit, Katrina Kaif, everyone on the green carpet, and I'm so delighted. बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था। And of course, Filmfare 2020 was very special because February में 2nd Feb was the technical awards, and then Guwahati 15th Feb was again the main Filmfare award जो गुवाहाटी में हुआ, and 18th Feb जब मैं वापस आई, तो was the Femina Nykaa Beauty Awards, जहाँ पर again, I was with Katrina ma'am, Deepika Padukone, everyone was there. So it's really phenomenal to meet these beautiful girls and ladies, and of course Hrithik Roshan से लेकर
to Karthik Aryan, to everyone who's been there, Shahid Kapoor sir. I think it's been very, very beautiful and phenomenal. And मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर मेरे फोटोग्राफ्स भी साथ में दिखाइए, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल उनके बिल्कुल, नाम वो लगाए भी तो हमारा मैंने and सोचा and yeah, and that will be really beautiful. पर मैं जरूर कहना चाहूंगी one thing कि every time I'm with them, I'm with these beautiful हमारे Bollywood superstars, मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है and I'm really proud of them कि उन्होंने जो अचीव किया है वो इंस्पायर न सिर्फ मुझे करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करते हैं। और जो मेरा शो है ऑन टीवी एशिया, Celebrities in Unison, also talks about inspiring everyone. So it's extremely, extremely, supremely special. और I truly thank everyone कि मुझे इतना सारा प्यार मिलता है from you know the masses and इतना मुझे चाहते हैं लोग. It's been really, really special for us. सो आज हमारी बात भी है जो इतनी स्पेशल लग रही हो आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने इतना स्पेशल टाइम निकाला, स्पेशल बातें की, स्पेशल अपनी मेमोरी शेयर की। सो आई फील वेरी obliged, लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब मैं एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर की मैं एंकरिंग कर रही हूँ। तो मैं तो पहले तो काफी ज्यादा नर्वस थी कि तुम्हारे साथ कैसे बात करूंगी, कुछ गल्ला सुमन, अरे आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आपने इंटरनेशनल एंकर की बात की तो ये यहाँ से शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स मैं तो ट्रैवल करती हूँ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट आई हैव आल्सो वर्क विद हॉलीवुड लेजेंड्स, सो इसलिए वो मुझे उन्होंने टाइटल दिया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर, राइट? माइकल डगलस सर, जिन्होंने मेरा उनकी इनॉग्रल वेलकम मैंने स्पीच जब दी थी तो वो इतने खुश हो गए, और उनका जो कॉम्प्लीमेंट था वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और मतलब खूबसूरत सा फोटोग्राफ है मेरे घर में with Michael Douglas sir, and I think I've framed it up and kept it because of the compliment he gave me and because of the lovely picture that I have with him. वहां से लेकर Roland Kickinger जो protagonist हैं of Terminator 5 मूवी के, उनके साथ काम किया है। I worked with Kai Greens, I worked with all the beauty queens, right from बॉलीवुड you know हॉलीवुड Miss तो World to Miss बॉलीवुड में Universe भी beauty कभी आ queen. जाए आप, पंजाबी मूवी में भी किसी टाइम आपको कोई काम करने को मिले तो करें। Definitely, मुझे ऑफर आएगी तो of course I would love to take a leg and do some bale bale. पंजाबियां दी Absolutely, कुड़ियां चंद्रदेव तो भट्टे, पंजाबी please मुझे ऑफर दीजिए and I would love to work in Punjabi films as well. बिल्कुल। और जाते जाते मैं जरूर कहना चाहूंगी मेरा न्यू म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है on the 5th of April, और इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, और थोड़े प्रेस दिन रह गए वो तो, कॉन्फ्रेंस फिर थोड़े से दिन रह गए। या सो ये कल्चरल अगेन, मैं कल्चरल के लिए जानी जाती हूँ। आई टेक द कल्चर फोक डांस इंटरनेशनल अक्रॉस बॉर्डर्स। सो मैंने पहले गुजराती फोक डांस के लिए किया था, अब दूसरे फोक डांस के लिए कर रही हूँ, जो मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ इंतजार कीजिए, क्योंकि 20th को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 दिन बाद, और सॉन्ग रिलीज हो रहा है ऑन द 5th of April। एंड इसके अलावा मेरे दूसरे फोक डांसेस, राइट फ्रॉम पंजाबी फोक डांस, सिंधी फोक डांस टू द महाराष्ट्र फोक डांस, ये सारे फोक डांसेस के मेरे एल्बम्स भी रिलीज हो रहे हैं बहुत जल्द, और एक रैप एल्बम भी रिलीज हो रहा है जो यू नो विद बॉलीवुड थीम है, तो मैं जरूर चाहूंगी आप जरूर इन्हें देखिए। आपके साथ है, आपके एल्बम अच्छे जाए और अच्छे अच्छे एल्बम लेके आए आप, मूवी भी आपकी अच्छी जाए। सो अगली बार फिर मूवी के जब हो जाएगी रिलीज उसके बाद करेंगे दोबारा, या फिर आपकी हो जाएगी जरूर कुछ जरूर। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ पंच दरिया चैनल की, एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल सुमन जी, जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, चाहे फोन्स हो या मैसेजेस हो, एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू बी इन कनाडा वंस अगेन। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। थैंक यू वेरी मच सिमरन, मिलते हैं फिर। Lots of love to you and good luck to you, Suman ji. Keep rocking.